तो चलिए आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा अपने रॉल्स लॉ के सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको एक रॉल्स लॉ का जनरल आइडिया दे दिया था, कुछ फार्मूला वगैरह डेराइव किए थे, और जो हम लोग का लास्ट फार्मूला रॉल्स लॉ से आया था, हम क्लास की शुरुआत फिर वहीं से कर रहे हैं। तो आइए, जो हम लोग का लास्ट फार्मूला था वो ज़रा देखिएगा। एक फार्मूला आया था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज इंटू पी ए नॉट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज इंटू पी बी नॉट। और एक फार्मूला आया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इंटू पी टोटल, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इंटू पी टोटल। मान लीजिए नंबर वाइज अगर देखिए तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फर्स्ट और थर्ड बराबर होगा, मतलब काई ए वेपर इंटू पी टोटल इज इक्वल टू काई ए लिक्विड इंटू पी ए नॉट, और काई बी वेपर इंटू पी टोटल इज इक्वल टू काई बी लिक्विड इंटू पी बी नॉट। फिगर हम लोग का क्या है ये भी ज़रा साथ में देखते चलिएगा। ये हम लोग का ए और बी का बाइनरी लिक्विड मिक्सचर है, जो दोनों वोलाटाइल थे, और आइडियल सॉल्यूशन था। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हमने आपको कल बताया था कि यह सिर्फ सरफेस एरिया को रिड्यूस्ड कर रहा है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स न किसी तरीके से कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। ये हमारा ए है और इसी सरफेस पर बी भी है, ऐसे ही ये पूरा फैला हुआ है, और यहाँ हमारा नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है ना, और यहाँ हमारा वेपर है ए प्लस बी का। अब हम लोग करते क्या है, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दे रहे हैं। तो रिजल्ट हम लोग के पास आया, काई ए वेपर बाई, नीचे आ जाएगा काई बी वेपर। तो काई बी वेपर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस काई ए वेपर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का समेशन दो कंपोनेंट है तो 1 ही होना है, न 1 से बड़ा न 1 से छोटा, इज इक्वल टू काई ए लिक्विड इंटू पी ए नॉट डिवाइडेड बाई, फिर अगर आप चाहो तो काई बी लिक्विड को चेंज कर दो, तो ये हम लोग का आएगा 1 माइनस काई ए लिक्विड इंटू पी बी नॉट। क्या कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग कर क्या रहे हैं वो ज़रा सुनिएगा। जो यहाँ वेपर हुआ है उस वेपर को कॉन्डेंस्ड कर रहे हैं उसी टेम्परेचर पर, और इसको एक दूसरे बीकर में ले आ रहे हैं। ये हम लोग का फर्स्ट बीकर का मतलब ये बीकर फर्स्ट का इक्वेशन है। अब हम लोग सेकंड बीकर ला रहे हैं, और सेकंड बीकर में इस वेपर को कॉन्डेंस्ड किया है, सेम टेम्परेचर पे और डाल रहे हैं। क्लियर? तो जब आप सेकंड फिगर में आइएगा, सेकंड बीकर के अंदर, तो हम लोग सेकंड बीकर यहाँ फॉर्म कर रहे हैं। ये हम लोग का सेकंड बीकर है, ये हमारा लिक्विड है। तो काई ए लिक्विड सेकंड बीकर का इज इक्वल टू हो जाएगा काई ए वेपर फर्स्ट बीकर का, और काई बी लिक्विड सेकंड इज इक्वल टू काई बी वेपर फर्स्ट बीकर का। फिर यहाँ हमारा वेपर जाएगा, वो हम लोग का कहलाएगा काई ए वेपर सेकंड बीकर का, और काई बी वेपर सेकंड बीकर का। अब हम लोग ये इक्वेशन सेकंड बीकर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आइए ज़रा देखिएगा, ये पूरा हम लोग का फर्स्ट बीकर का है। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं सेकंड बीकर के लिए। तो चलिए,
बच्चा बोलेगा कि सर लगाओ सेकंड बीकर के लिए, तो काई ए वेपर बाय 1 माइनस काई ए वेपर सेकंड बीकर का इज इक्वल टू काई ए लिक्विड बाय 1 माइनस काई ए लिक्विड इंटू पी ए नॉट बाई पी बी नॉट सेकेंड कंटेनर का। सर क्या कोई दिक्कत है क्या? यहां तक की बातें समझ में आ गई ना? हटाएं फिगर। अब एक चीज़ आप देख रहे होइएगा कि काइये लिक्विड जो हमारा सेकंड कंटेनर का है वो हमारा काइये वेपर फर्स्ट कंटेनर का बनेगा, नहीं आएगा क्या? चलिए लिखा जाए तो इज इक्वल टू काइये लिक्विड सेकंड कंटेनर का काइये वेपर फर्स्ट कंटेनर का है, तो काइये वेपर बाय 1 माइनस काइये वेपर ये फर्स्ट कंटेनर का है इंटू पी ए नॉट बाई पी बी नॉट। ये तो कंटेनर वाइज चेंज ही नहीं होगा, फर्स्ट में रहे सेकंड में रहे या इनथ कंटेनर में रहे, ये तो एज इट इज रहेगा। चलिए अब अगर आ जाइए तो ये वाला फॉर्मूला जस्ट आप ऊपर के इक्वेशंस को हमने बोर्ड से हटा दिया है, इन इक्वेशंस को आप देखते चलिए। तो काई ए वेपर बाई 1 माइनस काई ए वेपर फर्स्ट कंटेनर का जो आपका है वो आपका आया होगा काई ए लिक्विड बाई 1 माइनस काई ए लिक्विड फर्स्ट कंटेनर का इंटू पी ए नोट इंटू पी बी नोट। और एक पी ए नोट इंटू पी बी नोट ऑलरेडी है। ये वाला आप देखना फर्स्ट कंटेनर का काइये वेपर डिवाइडेड बाय 1 माइनस काइये वेपर जो फर्स्ट कंटेनर का है वो हमारा ये फॉर्मूला आया हुआ है जस्ट ऊपर, चूंकि हमारा व्हाइट बोर्ड से वो हटा हुआ है, आपकी कॉपी में वो नोटेड है। तो बच्चा बोला कि अच्छा, मैंने सेकंड कंटेनर के लिए सर आपने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया। बहुत केयरफुली देखिएगा, सेकंड कंटेनर के लिए सर आपने एक बहुत अच्छा काई ए लिक्विड बाय 1 माइनस काई ए लिक्विड फर्स्ट कंटेनर का इंटू पी ए नॉट स्क्वायर बाई पी बी नॉट स्क्वायर। सर मैंने एक चीज़ बताइए, ये सेकंड कंटेनर का मतलब है कि जो फर्स्ट कंटेनर का वेपर था उसको आपने कॉन्डेंस्ड किया है, फिर मान लीजिए हम सेकंड कंटेनर का जो वेपर है उसको तीसरे कंटेनर के लिए कॉन्डेंस्ड करें, मतलब इसको कॉन्डेंस्ड करके इस वेपर को तीसरे कंटेनर में डाले, ऐसा तो हम इन टाइम्स प्रोसेस को मतलब रिपीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको इनवा वीकर है, जैसे वो दे दिया कि भाई ये प्रोसेस 50वें वीकर के लिए किया गया है, तो आप ये कॉम्पोजिशन बताइए क्या आएगा। तो ज़रा देखिएगा, हो गया है ना? तो ज़रा देखिएगा, हम एक जनरल एक्सप्रेशन आपको दे रहे हैं। बच्चा बोलेगा कि सर ये ब्लू कलर से लिख रहे हैं काइये वेपर बाय 1 माइनस काइये वेपर इनथ बीकर का इज इक्वल टू आ जाएगा सर काई ए लिक्विड बाय 1 माइनस काइये लिक्विड फर्स्ट बीकर का इंटू, क्या कोई दिक्कत है क्या, इंटू पी ए नॉट बाई पी बी नॉट टू द पावर एन। सर क्या क्लियर? उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी। मतलब कल हमने आपको डिस्टिलेट बताया था, आज इसको बोल सकते हो कि जो वेपर को आपने कंडेंस्ड किया है दे आर कॉल्ड कंडेंसेट।
मतलब कोई आपसे पूछे कि भाई कंडेंसेट क्या है, तो आप बोलिएगा कि वो वेपर जिससे हम लिक्विड ऑब्टेन कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड कंडेंसेट्स। क्लियर? बढ़ा जाए आगे। फिर अब हम लोग लौट कर रॉल्स लॉ पे आ रहे हैं। तो ज़रा रॉल्स लॉ को फिर से आप देखिएगा। आपका जो रॉल्स लॉ है वो है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू काई बी एंड पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए प्लस पी बी नॉट इंटू काई बी। क्या कोई दिक्कत है क्या? चलिए, काई ए को हम लोग चेंज कर रहे हैं पी ए नॉट, ये लिक्विड फेज का है, 1 माइनस काई बी इंटू पी बी नॉट इंटू काई बी इज इक्वल टू पी ए नॉट। और यहाँ आ जाइए तो काई बी आपका कॉमन आ गया पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना। क्लियर है? यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तीसरे इक्वेशन को हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें, पहले फर्स्ट केस मान लेते हैं कि B इज मोर वोलाटाइल देने, जो ज़्यादा वोलाटाइल होगा उसका प्योर स्टेट पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्लोप पॉजिटिव होगा आपका। लाइन का एक इंटरसेप्ट है, मतलब ये आपका प्रेशर हो गया वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पे आपका कंपोजिशन हो गया। अच्छा बोलेगा कि सर ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, और ये वाला ग्राफ सर हम लोगों का पी टोटल है और ये वाला लाइन हम लोगों का पी एन नोट है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ये वाली लाइन पी बी नोट है। क्या कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अब ज़रा देखिएगा, इफ b इज इक्वल टू 0 तो काई ए इज इक्वल टू 1 और काई ए इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट। मतलब अब यहाँ एक बार बनाते हैं, ये पी ए नॉट है तो यहाँ बनेगा काई ए इज इक्वल टू 1, काई बी इज इक्वल टू 0 और ये बनेगा काई बी इज इक्वल टू 1 और ये बनेगा काई ए इज इक्वल टू 0। मतलब एक ही एक्सिस पे हमने दो ऑरिजिन ले लिया है। मैथमेटिक्स में पढ़े होइएगा। ये दोनों लाइन ऑरिजिन से स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हवाई। ये वाला लाइन ऑरिजिन बी के लिए है, मतलब ये लाइन पी बी का है और ये लाइन पी ए का है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? यहीं पर हम सेकंड केस भी डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा बी मूड वोलाटाइल है, ए मूड वोलाटाइल है बी से, ए इज मूड वोलाटाइल देन बी। ऑब्वियस सी बात है कि अब स्लोप नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आएगा क्या? ऊपर वाली चीज को मिटा रहे हैं। थोड़ा छोटा सा ग्राफ बनाते हैं।
ये हो गया पी ए नॉट, ये हो गया पी बी नॉट। ये वाला अगर पी ए नॉट है तो यहाँ काई ए इज़ इक्वल टू 1 होगा, यहाँ काई बी इज़ इक्वल टू 1 होगा। दो लाइन जो ऑरिजिन से स्टार्ट हो रही है, अब अगर आप बहुत केयरफुली देखिए तो बच्चा बोलेगा कि सर ये वाला तो बी ओरिजिन के लिए है, मतलब ये पी बी का लाइन है और ये पी ए का लाइन है। होपफुली यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी ना। चलिए हटाया जाए इन सारी बातों को, अब हटाएं। चलिए अब हम लोग ज़रा एक बात और समझ जाएं कि भैया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट एम, ये क्या बता रहा है। तो बच्चा बोलेगा कि सर एम पे अगर आप आ जाओ, ऐसे आप लाइन मिलाओ, तो सर पी ए नोट और पी बी नोट तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, तो यहाँ पर तो प्रेशर है, मतलब पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब यहाँ पर पी ए होगा और यहाँ पर पी बी होगा। क्योंकि ये वाला एक्स एक्सिस का ए का प्रेशर है, ये वाला बी का प्रेशर है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर तो दोनों के पार्शियल प्रेशर बराबर होंगे सर, पार्शियल प्रेशर बराबर होंगे, क्योंकि पी ए नोट और पी बी नोट तो पर्टिकुलर ये पॉइंट है सर, और ये पॉइंट पे तो ये हमारा मीटिंग आ नहीं रहा है। तो आप क्या बोलिएगा कि एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी ए इज इक्वल टू पी बी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम पॉइंट एम की बात कर रहे हैं। पॉइंट एम पर हम लोगों का पी ए इज इक्वल टू पी बी है। आइए पी ए की अगर हम बात करें तो पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा काई ए इंटू पी ए नॉट इज इक्वल टू काई बी इंटू पी बी नॉट। काई बी को लिखते हैं 1 माइनस काई ए इंटू पी बी नॉट। एक काम करते हैं, काई ए कॉमन लेते हैं, आ गया पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट इज इक्वल टू पी बी नॉट। दिस इम्प्लाइज काई ए इज इक्वल टू, फार्मूला कुछ मिला तो बच्चा बोलेगा कि यस सर आ तो गया है, काई ए इज इक्वल टू पी बी नॉट बाई पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड काई बी इज इक्वल टू आएगा सर पी ए नॉट बाई पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। क्लियर? यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं, समझ में यहाँ तक की बातें आ गई। तो ये हम लोग का पूरा रॉल्स लॉ था जो हमने आपको समझा दिया है। अब ज़रा हम लोग सिर्फ 2 बातें यहाँ आपको बताते हैं, फिर उसका डिटेल्स अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो एक पहला ज़रा हम लोग फेज डायग्राम देख रहे हैं, इसे आज से अपने माइंड में सेट कर दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आगे प्रॉब्लम वगैरह में हेल्प आएगा। ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के लिए मैटर के जो 3 स्टेट्स हैं उनका ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के लिए। तब ये प्रेशर है, ये वर्सेस टेम्परेचर है। कोई दिक्कत नहीं ना? ये हमारा होता है सॉलिड, ये हमारा होता है लिक्विड, और ये हमारा होता है वेपर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी को ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। देखिएगा इस ग्राफ का छोटा सा एप्लीकेशन आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस दे दिया कि भाई आप ऐसे मूव कर रहे हो, कहाँ जाओगे? ऐसे मूव करने का मतलब है कि देखिए प्रेशर तो चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल। तो आप लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करोगे। मान लो कि आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब आइसोबैरिक है, तो हम एक लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर मान लीजिए हम ऐसे आ गए, तो बच्चा बोलेगा कि सर अगेन दिस वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस, हमने एक सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत ग्रेट एप्लीकेशन होता है, आगे समझ में आएगा कि भाई हम बोलना क्या चाह रहे हैं जब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम कुछ देखेंगे।
ठीक है, वाइए 2 बातें आपको बता देते हैं, यूज़ अगली क्लास में करेंगे। तो एक हम लोग बताते हैं, पहला बबल पॉइंट, पहले से देख लो भाई। क्या बोले हैं? बबल पॉइंट। वह पॉइंट है जिस पर लिक्विड का पहला ड्रॉप वेपर में कन्वर्ट होता है। यह वह पॉइंट है जिस पर लिक्विड का फर्स्ट ड्रॉप वेपर में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि मेनली लिक्विड फॉर्म ही होंगे। फिर इसमें अगली क्लास में हम लोग कंपोजिशन वगैरह पे आएंगे। अभी आपको हम पॉइंट समझा रहे हैं कि बबल पॉइंट क्या होता है। फिर आ जाइए, नेक्स्ट हम लोग का आता है, समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा हम लोग का आता है ड्यू पॉइंट, जहां लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। पहला वाला में है कि फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, और यहां क्या है कि लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। मतलब ड्यू पॉइंट में मेनली वेपर मिलते हैं और बबल पॉइंट पे मेनली लिक्विड मिलता है। क्लियर? चलिए, इस पर अगली क्लास में आएंगे, अभी घबराना नहीं है। चलिए, ओके, थैंक यू।